हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जनवरी 2026 से लेकर के अब तक लेटेस्ट जून 2026 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन सभी बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत ने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि इसको शॉर्ट में एफटीए लिखा रहता है। क्या लिखा था? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया था? और ईयू क्या है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन किया था? तो आंसर क्या होगा? 27 जनवरी 2026 को। अब कहाँ किया था? हैदराबाद हाउस समिट में किया था। जब हैदराबाद हाउस समिट हुआ था वहीं पर भारत ने ईयू के साथ एफटीए साइन किया। कब किया था? 27 जनवरी 2026 को किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, 77वें रिपब्लिक डे 2026 के चीफ गेस्ट कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कौन थे? आंसर क्या होगा? ईयू यानी कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो लुइस सेंटोस डा कोस्टा, यानी कि एंटोनियो कोस्टा आप कह सकते हैं। एंड ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? उर्सुला वॉन डेर लेयर है। ये दोनों आए थे किस में शामिल होने के लिए? 77वें रिपब्लिक डे 2026 में चीफ गेस्ट थे ये। तीसरा प्रश्न हमारा है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ फिशर्स और एग्रीकल्चर में जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है? तो किसके साथ साइन किया हुआ? किसके लिए? फिशरीज़ के लिए, मत्स्य पालन के लिए और एक्वाकल्चर, सॉरी ये एक्वाकल्चर के लिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। किसके साथ? भारत ने इजराइल के साथ। ठीक है, ऑप्शन सॉरी इजराइल हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट 2026 कहाँ लगेगा? तो यह आंध्र प्रदेश में लगेगा। और ये वी आई क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया, देखिए यह हाइड्रोजन नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि यह ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है। और यह कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा ये। पांचवा प्रश्न है, भारत का इंडिजीनियस हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल भारत फॉरकास्ट सिस्टम किस लेवल तक फॉरकास्ट देगा? किस लेवल तक देगा यह? तो ये आंसर क्या होगा? पंचायत क्लस्टर लेवल तक, यानी कि 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन पे ये काम करेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठवां प्रश्न है, पद्म अवार्ड 2026 में पद्म भूषण किस खिलाड़ी को दिया गया? पद्म भूषण करा है, तो देखिए पद्म भूषण किसे मिला है? पूर्व टेनिस स्टार विजय अमृतराज को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? तो पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, ये टेनिस से संबंधित हैं। इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है 2026 में? पद्म अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही साथ इनके पद्म श्री किसको किसको मिला हुआ है? रोहित शर्मा को मिला हुआ है, क्रिकेट से संबंधित है, और ये महिला क्रिकेट से संबंधित है, हरमनप्रीत कौर। इन दोनों लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। लेकिन पद्म भूषण किसे मिला है? विजय अमृतराज को मिला है, जो कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आर का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, लेखपाल का हो, यू कांस्टेबल हो, कुछ भी हो, यहाँ से प्रश्न पूरी मतलब 100% बनेगा। सातवां प्रश्न है, खेल रत्न 2025-26 के लिए किसे नामित किया गया है? तो खेल रत्न 2025-26 के लिए नामित किसे किया गया है? आंसर है हमारा पुरुष हॉकी टीम के स्टार हार्दिक सिंह को। किसे? पुरुष हॉकी टीम के स्टार है हार्दिक सिंह। तो याद रखिएगा कि खेल रत्न अवार्ड 2025-26 के लिए नामित कौन हुए? हार्दिक सिंह हुए। किस संबंधित किससे? ये याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है। आईएमपी फैक्ट जान लीजिए, अर्जुन अवार्ड में 20 नाम दिए गए हैं इस बार अर्जुना अवार्ड में, जिसमें एक नाम क्या है? चेस की दिव्या देशमुख है और जिम्नास्ट प्रणति नायक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है हमारा, नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या थी? थीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे एएलपी का, उसमें थीम पूछा था। बहुत ही मतलब हर शिफ्ट में लगभग थीम पूछा हुआ था। कह रहे नेशनल वोटर्स डे 2026 की थीम क्या थी? तो आंसर क्या होगा? माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन क्या है इसकी? सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब कब मनाया जाता है वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवा प्रश्न है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का
करंट अकाउंट सरप्लस कितना रहा, तो कितना रहा था, $1 बिलियन का रहा था। कितना, $1 बिलियन का रहा था। और जीडीपी का कितना हिस्सा है ये, 0.7% हिस्सा है जीडीपी का, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। आगे देखते हैं आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है हमारा, इसरो का गगनयान 1 मैन्ड मिशन कब लॉन्च होगा। यानी कि इसे बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। याद रखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह गगनयान 1 मैन्ड मिशन कब लॉन्च होगा, तो यह 2026 में लॉन्च होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जान लीजिए, भारत का पहला ये क्या है, मानव युक्त है, मानव मुक्त नहीं है बल्कि मानव युक्त है, इसमें मानव रहेंगे। और अंतरिक्ष मिशन है यह। और इसरो के डायरेक्टर कौन है, पद्म कुमार है। कौन है, ES पद्म कुमार है, जिसको इन्होंने कंफर्म किया था। ये थी हमारी आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।